विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जब हम ठियोग क्षेत्र से आगे बढ़े तो ग्रामीण भारत के साथ साथ रियासती दौर की ऐतिहासिक तस्वीरें एक बार फिर खुद के अस्तित्व की कहानी बयान करने लगी। ठियोग से कुछ ही दूर मौजूद है छैला क्षेत्र और यहाँ मौजूद है ऐतिहासिक घूंड रियासत के पौराणिक अंश। घूंड रियासत जो ठकुराइयों के दौर का एक अलग ही इतिहास अपने आप में संजोए हुए है। 16वीं शताब्दी में मधान और ठियोग राज्यों के संस्थापकों में सबसे छोटे भाई जो थे उनका नाम था ठाकुर जनजन सिंह। उस वक्त वो घूंड रियासत के राजा थे, ठाकुर थे। उन्हीं से इस घूंड रियासत की शुरुआत हुई और तब से लेकर अभी तक रियासती दौर का जो सिस्टम है, जो परंपरा है यहाँ पर घूंड रियासत में, वो चली आ रही है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, घूंड रियासत का महल इसे कहा जाता है और आज भी यहाँ पर घूंड रियासत के जो राजशाही के जो परिवार के सदस्य हैं वो रहते हैं। और आज़ादी के दौर से लेकर अब तक यहाँ पर तरह तरह के बदलाव जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो रियासती दौर उस वक्त था 16वीं शताब्दी से लेकर अब 21वीं शताब्दी तक, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो रियासती परंपराएं हैं, जो रियासती प्रथाएं हैं, जो सिस्टम है यहाँ का, वो बदला नहीं है। अभी भी वो राजशाही, राज्याभिषेक की जो परंपराएं हैं वो चलती रहती हैं। ठकुराई जो है वो चलती रहती है, क्योंकि ये ठकुराइयों का दौर हुआ करता था। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए जब रियासतों को इकट्ठा किया गया, जोड़ा गया, तो ये जितनी भी छोटी बड़ी ठकुराइयाँ थी, रियासतें थी, इनको एकजुट करके एक अलग राज्य की स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश की। और उसके बाद हिमाचल एक पूर्ण राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। घूंड के इस गांव में पौराणिक राजदरबार का वो शाही महल आज भी मौजूद है। ये महल आज भी अपनी प्राचीन शिल्पकला के साथ मौजूद है और इसकी खास बात यह है कि इस महल में किसी भी बाहरी शख्स का प्रवेश निषेध है। दरअसल साल 1907 में घूंड रियासत के ठाकुर बने थे राजा रंजीत सिंह। साल 1947 में उनके निधन के बाद इस रियासत के राजा की गद्दी पर बैठे राजा प्रताप सिंह। इसके बाद राजा नरेंद्र सिंह और सतेंद्र सिंह से होते हुए ये शाही विरासत पहुंची है रियासत के मौजूदा ठाकुर राजा अनिरुद्ध सिंह तक। अभी अनिरुद्ध सिंह जी हैं जो ठाकुर हैं, जो यहाँ के, क्या रहता है इनका मतलब राज्याभिषेक का पूरा सिस्टम क्या रहता है? इसका पूरा सिस्टम ऐसे रहता है कि जैसे राज्याभिषेक आज से पहले तो मालूम नहीं था। इससे पहले जब हुआ था तो एक्चुअली जब ठाकुर साहब जी एक्सपायर होते हैं बुज़ुर्ग, उसके बाद उनके बेटे को उसी वक्त राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। तो हमें इससे पहले मालूम नहीं था। जब इससे पहले सतेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब बने थे, उनके फादर एक्सपायर हुए थे नरेंद्र सिंह जी, तो उस वक्त इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि क्या होता है। तो उस वक्त राज तिलक नहीं हो पाया था। तो सतेंद्र सिंह जी का राज तिलक अभी पिछले मई महीने में हुआ था। अभी 1 साल हुई उसको, पूरे मई में हुआ था। प्रीतिका जी बहन हैं ठाकुर साहब की, छोटी बहन है और अभी पत्रकारिता की छात्रा भी हैं। प्रीतिका, आपको लगता है कि ये जो राजशाही है, जो देव संस्कृति है, एक विरासत के तौर पे इसको आगे ले जाने का काम जो आज की युवा पीढ़ी है वो कर रही है, कितनी कारगर ये साबित हो रही है क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए और इस रियासत के लिए? स्टार्टिंग जैसे रंजीत सिंह, हमारे जब से रंजीत सिंह थे तो उस टाइम से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है इस एरिया में। घूंड में जो भी डेवलपमेंट आप देखोगे, आप टेम्पल्स देखोगे, जैसे ऊपर एक टेम्पल है, सो काफ़ी चीज़ें जो उस टाइम से शुरू हुई है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फादर, सो उन्होंने भी इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट्स की है। एंड जो रही बात कि हाँ, आप एक कल्चर आगे से आगे आप नई पीढ़ी में जा रहे हो, सो आई गेस इट्स वेरी गुड, इट्स अ रिच कल्चर जो कि हम सबको पता होना चाहिए। हिमाचल में बहुत कम स्टेट्स में आपको ये देखने को मिलता है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक रिच कल्चर में रहते हैं, एक रिच कल्चर से आगे जाते हैं, एक नई पीढ़ी से आगे जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इसी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इसको संजो कर रखने के लिए जो करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं? अगर किए जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो काफ़ी कामयाब हो रहे हैं, कारगर साबित हो रहे हैं, या क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जो आपको लगता है कि ज़रूरत है जिस चीज़ की, इस ख़ास तौर से इस कल्चर को अलाइव रखने के लिए? मोस्टली इस कल्चर के बारे में जितना आप सबको नॉलेज दोगे उतना लोग जानेंगे। इस कल्चर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। टॉकिंग अबाउट हिमाचल, तो हिमाचल में जितने भी स्टेट्स हैं तो उसमें
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं हुई हैं, क्योंकि जो बुज़ुर्ग थे वो चले गए हैं, लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो जितना आप इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे उतना आई गेस ये रिच कल्चर बहुत आगे जाएगा। के परिवार के जो मुखिया होते हैं, राज्याभिषेक जिनका होता है, उनको देवता से भी ऊपर की उपाधि मिलती मिलती है। बिल्कुल, लोग भी उनको मानते हैं कि देवता से ऊपर है ये। है। अच्छा। हाँ, और फिर वो जाते हैं साथ में, देवता जी के साथ जाते हैं, फिर वो लोग अपना फंक्शन करते हैं। फिर जब देवता जी वापस आते हैं अपने मंदिर में जाते हैं। घूंड की इस रियासत ने 15वीं शताब्दी का वो शाही राजाओं वाला दौर भी देखा है और इस रियासत ने आज का आधुनिक लोकतांत्रिक दौर भी देखा है। घूंड जैसी रियासतों से देवभूमि हिमाचल भरी पड़ी है और इन रियासतों का स्वर्णिम इतिहास भी संकल्प यात्रा जैसे अनूठे अभियान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।